नमस्कार मित्रों, आप सभी का पढ़ो पढ़ो गुरुकुल में हार्दिक 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 स्वागत है। और मैं हूँ अभी शर्मा। हम इस भारतीय संस्कृति की इस अनूठी यात्रा का आज शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम भारतीय संस्कृति के मूल को जानेंगे तथा इस पूरी यात्रा में भारतीय संस्कृति को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और इस यात्रा में मैं अभी शर्मा आपका सारथी बनूंगा। तो पहले आप थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। मैं एक ऑथर हूँ। मैंने वाल्मीकि रामायण लिखी है, जो रामायण का एक संक्षिप्त रूप है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और साथ ही साथ मैं 2 बार टेडेक्स स्पीकर भी रह चुका हूँ। एक वैदिक मैथ्स का मेंटर और एक प्रोग्रामर होने के साथ साथ इस यात्रा में मैं आपका फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड भी रहूंगा। तो चलिए, इससे पहले कि हम इस गुरुकुल को शुरू करें, इस भारतीय संस्कृति की यात्रा को शुरू करें, हम थोड़ा सा गुरुकुल के बारे में जान लेते हैं और थोड़े से इस गुरुकुल के नियम भी जान लेते हैं। हालांकि ये हो ऑनलाइन रहा है, परंतु आप सभी को उसे ऐसे ही अटेंड करना है जैसे कि आप एक्चुअल में किसी गुरुकुल को अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए, पहले तो मित्रों, ये जो गुरुकुल की परंपरा है ये आज की नहीं है। यह हजारों साल पहले भगवान श्री राम के काल में भी थी। उसके बाद 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के काल में भी थी तथा काफी सालों तक, यानी कि आज से करीबन 300 साल पहले तक भी ये परंपरा भारत में प्रचलन में थी। परंतु जब ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेजों ने भारत पर अपना राज स्थापित किया, तब इंडियन एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत गुरुकुल परंपरा को भारत से हटा दिया गया। पर चूंकि आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में एक रिवॉल्यूशन सा छाया है कि अब हम सभी लोग को अपनी संस्कृति पर लौटना है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारी संस्कृति आखिरकार है क्या। तो इसी को हम इस गुरुकुल में समझने जा रहे हैं, जो मैं अभी शर्मा और पढ़ो पढ़ो आपके लिए लाए हैं। अब हम इस गुरुकुल के थोड़े से बेसिक रूट्स या बेसिक, जो हम कह सकते हैं कि फीचर्स जिन्हें हम बोले, वह जान लेते हैं। पहले तो आप सभी को इसे पूरे ध्यान के साथ अटेंड करना है और मुझे आशा भी है कि आप सभी लोग ये जरूर ही करेंगे। जो दूसरी चीज है वह यह है कि मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि अपने पास एक पेन तथा एक कॉपी जरूर रखें, ताकि जो भी पॉइंट्स आपको इसमें इम्पोर्टेंट लगे आप उन्हें नोट कर लें, और अगर कुछ प्रश्न लगे तो उन्हें भी पास में लिख के रख लें, क्योंकि आखिर में यानी कि लास्ट सेक्शन में हम लोग एक Q&A भी करेंगे, जिसमें मैं वो सारे प्रश्न लूंगा। आप सभी सारी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसमें काफी सारे हम क्वेश्चंस भी आपको देने वाले हैं, और उनमें से जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। तो इसीलिए भी आप सभी उनके लिए भी तैयार रहिएगा। हर सेक्शन में हम लोग कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर करेंगे, और उसके साथ साथ हम हर सेशन के स्टार्ट में एक नया श्लोक तथा एक नया संस्कार जरूर सीखेंगे। तो आज का जो सेशन है वह बेस होने वाला है हमारी भारतीय संस्कृति के मूल पर। आज का ही नहीं मित्रों, बल्कि इससे अगला यानी कि हमारे पहले 2 सेशंस भारतीय संस्कृति के बेसिक्स पर ही होंगे, क्योंकि अगर हम पेड़ को जानना है तो हमें उसकी जड़ों में देखना होगा। वैसे ही अगर भारतीय संस्कृति को भी जानना है तो हमें उसके लीफ में जाना होगा, और उसी को हम अंग्रेजी भाषा में बेसिक्स कहते हैं। तो चलिए, आज का हमने बहुत ही वंडरफुल सेशन शुरू करते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया, हर सेशन से पहले रोज का एक नया श्लोक, एक नया संस्कार। तो आज जो हम लोग श्लोक सीखने जा रहे हैं वह श्लोक भी है तथा एक बहुत बड़ा मंत्र भी है, जिसे महामंत्र भी कहा जाता है। यह महामंत्र कल संत्र नाम के एक उपनिषद में आता है, और काफी सारे पुराणों में भी आपको इस महामंत्र का वर्णन मिल जाएगा। अब ये महामंत्र क्या है? इस महामंत्र को हरे कृष्ण महामंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये महामंत्र इस प्रकार है
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी हाँ मित्र, यह एक बार मैं फिर से आपके लिए दोहरा देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यह जो महामंत्र है मित्रों, यह 16 शब्दों का है और इसमें हम हरे अर्थात श्रीमती राधा रानी यानी कि राधिका जी या फिर हमारी राधा मैया, दूसरे कृष्ण यानी कि भगवान श्री कृष्ण और तीसरे राम जिसका अर्थ प्रभु श्री राम या बलराम जी है, तो हम इसमें उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं। यह हमारी संस्कृति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है क्योंकि हमारी संस्कृति की मूल भाषा रही है संस्कृत। और जब तक हम ऐसे ही अच्छे मंत्र और श्लोक नहीं सीखते तब तक हम भारतीय संस्कृति को पूर्ण तरह से अपना नहीं पाएंगे। इसीलिए ही मेरे साथ ऐसे श्लोक सीखते रहिए। और जहाँ तक बात रही आज के संस्कार की, तो आज का संस्कार बहुत ही बेसिक है। आप में से काफी लोग उनको करते भी होंगे, बट चूंकि ये सेशन ही बेसिक्स पर है तो क्यों नहीं संस्कार कवर किया जाए। यह संस्कार है उठते ही सबसे पहले प्रभु को प्रणाम करना और अपने माता पिता को प्रणाम करना। जी हाँ मित्रों, हमें सबसे पहले उठते ही प्रभु को इस बहुत ही सुंदर जीवन के लिए, परमात्मा को इस जीवन के लिए धन्यवाद देना चाहिए तथा हमारे अंदर जो प्राण है वह प्रभु की वजह से है। परंतु जो हमें इस भौतिक जगत में, जो हमें इस दुनिया में लाए हैं, उनके जब तक हम वंदना नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन फल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ही उठते ही हमें अपने माता पिता की चरण वंदना अर्थात उनके चरण छूने चाहिए। तो यह संस्कार जब हम अपनाएंगे तब हमें जीवन में ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी फील हो। तो चलिए, ये तो बात हो गई आज के श्लोक और संस्कार की। अब शुरू करते हैं हमारा बहुत ही अच्छा सेशन, जिसके आज हम शुरुआत करेंगे भारतीय संस्कृति के बेसिक से। तो मित्रों, किसी भी सेशन को शुरू करने से पहले हम एक और नियम बनाते हैं कि हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र या श्लोक जिन्हें हम कहते हैं वह बोलेंगे। और ये जो श्लोक है इन्हें शांति मंत्र भी कहा जाता है। तो एक हम शांति मंत्र जो है वो स्टार्ट में बोलेंगे और एक जो श्लोक है हम लोग सेशन के एंड में बोलेंगे। चिंता मत कीजिए, इन सेशंस के एंड तक आपको ये जो श्लोक है वो याद भी हो जाएंगे। तो चलिए, पहले हम सभी लोग आंख बंद करके इस श्लोक को कहते हैं, फिर मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगा। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो मित्रों, यह जो हमारे वेदों में दिया गया, हमारे उपनिषदों में दिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण शांति मंत्र है, जिन्हें पर्टिकुलर उपनिषदों के पहले बोला जाता है। अब उन्हें हम अपने आगे वाले सेशंस में जानेंगे, परंतु इसमें हम परमेश्वर से, परमात्मा से, ईश्वर से शांति, पूरे विश्व में शांति हो, इसकी प्रार्थना करते हैं। तो चलिए अभी हम भारतीय संस्कृति के बारे में बात करें। तो पहले तो मन में सवाल यही आता है कि आखिर भारत है क्या और हम इस पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं। तो मित्रों, जो संस्कृति, आप इसकी डेफिनेशन भी एक तरह से मान सकते हैं, जो संस्कृति हमारे इस भारत भूमि में, जो हमारी संस्कृति इस भारत भूमि में सदा से चली आ रही है, तथा जिस संस्कृति में जो ज्ञान है और धर्म है, इन चीजों के बारे में बात होती है, इन चीजों पर इस संस्कृति का मूल टिका है, वह है भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो इसकी आइडियोलॉजी भी हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बेस्ड है, जो है सेवा। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को ये बात सुनने में शायद थोड़ी शॉकिंग लगे, बट अगर हम
भारतीय संस्कृति के मूल में जाएंगे तो हमें एक ही चीज मिलेगी, सेवा। मनुष्य द्वारा प्रभु की सेवा, मनुष्य द्वारा प्रकृति की सेवा, प्रकृति द्वारा प्रभु की सेवा, प्रकृति द्वारा मनुष्य की सेवा। तो यह सेवा का एक इंटरकनेक्शन है। सेवा में ही आप देखिए पूरे विश्व के सारे अच्छे गुण आखिरी में आकर सेवा में ही मिल जाते हैं। सेवा में सम्मान भी है और सेवा में एक अपनापन भी है, तथा जीवन का जो सबसे तरह से लक्ष्य है, खुशी, वह भी हमें सेवा से ही प्राप्त होती। अब देखिए, अगर आप कभी किसी भी नीडी की हेल्प करते हैं, किसी भी जरूरतमंद की आप मदद करते हैं अपनी क्षमता अनुसार, या फिर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी और का भला हो, या फिर चाहे आप उन परमपिता परमेश्वर की ही सेवा करते हैं, तब भी आपको ऐसी खुशी प्राप्त होती है जो आपको वर्ल्ड की बड़ी से बड़ी लग्जरी नहीं दे सकती है। और वही हमारी भारतीय संस्कृति की आइडियोलॉजी है। अब बात आती है भारतीय संस्कृति पुरानी कितनी है। अब देखिए, चौंकाने वाली बात यही है कि इस विश्व में चाहे हम किसी भी संस्कृति को उठा के देख ले, सबका एक आदि है, यानी कि सबका एक पॉइंट है। अगर हम देखें कि चाइनीज संस्कृति हो, चाहे रोमन संस्कृति हो, चाहे ग्रीक संस्कृति हो, चाहे वो अंग्रेज संस्कृति हो, चाहे कोई भी संस्कृति हो, तो कभी ना कभी शुरू हुए हैं जिन्हें हम समय में मान सकते हैं। परंतु भारतीय संस्कृति जो है वह अनादिकाल से चलती आ रही है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भारतीय संस्कृति को हम प्यार से सनातन संस्कृति में बुलाते हैं। अब ये सनातन शब्द का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ है इटर्नल, यानी कि अनादिकाल से चलता आ रहा। मैं आपको बताऊं, जब हम हमारे शास्त्र पढ़ेंगे ना, तब आपको ऐसे वर्णन मिलेंगे जिसमें लिखा गया है कि जब समय नहीं था तब क्या हुआ, यानी कि समय से भी पहले जब समय नहीं था तब क्या घटना हुई थी, वह भी हमारी संस्कृति में लिखा गया है। अब अगर आपकी रुचि थोड़ी भी साइंस की तरफ है तो आप मेरी बात को झुठलाने का पूरा प्रयास करेंगे, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस सेशन के एंड तक आप भी यही कहेंगे कि भारतीय संस्कृति अनादिकाल से चलती आ रही है। समय, जिसे हम चौथा आयाम भी कहते हैं, उससे पहले भी हमारा ये जो भारतीय संस्कृति का ज्ञान है यह था। तो इसीलिए ही आप इस अनादिकाल से चलती आ रही संस्कृति को एम्ब्रेस करने के लिए, गर्व लगाने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार है। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने हाँ ही कहा होगा। तो चलिए अब हम लोग एक और चीज पर आते हैं कि भारतीय संस्कृति का बेसिक्स क्या है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी मैं मूल की बात कर रहा था बार बार। क्योंकि अगर हम कोई भी संस्कृति देखें, सबका कोई ना कोई मूल अवधारणा, मूल सिद्धांत जरूर होता है, यानी कि they always have something very deep rooted. Not only that, हमारे लिए वह है धर्म। अब जैसे ही मैंने धर्म का नाम लिया होगा, शायद कुछ लोग इस धर्म को वो रिलीजन इंग्लिश ट्रांसलेशन मान रहे होंगे। अगर आप लोग से भी जानकार हैं हिंदी भाषा के, तब आप लोग ये समझ जाएंगे कि धर्म का अर्थ जो है वह कभी भी रिलीजन नहीं होता है। जी हाँ मित्रों, धर्म रिलीजन नहीं होता है। धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन। यस, तो धर्म का अर्थात मतलब क्या है? तो धर्म का मतलब है राइटियसनेस, यानी जो सही है वह धर्म है, जो सत्य है वह धर्म है, जो सनातन अर्थात इटर्नल है वह धर्म है। तो इसीलिए मित्रों, ये जो सनातन धर्म लोग शब्द यूज करते हैं, धर्म नहीं है।
अर्थात ये उनकी भाषा में कोई रिलीजन नहीं है। जो सनातन धर्म का शब्द है वह बताता है राइटनेस को, इटरनल नॉलेज को। तो इसीलिए ही मित्रों, धर्म अर्थात ज्ञान, धर्म अर्थात राइटियसनेस, सच्चाई, धर्म अर्थात सत्यता, तो यही हमारा धर्म होता है। अब धर्म के मायने समय समय पर बदलते हैं, परंतु जी हाँ, जो भी चीज सच है यानी कि सत्य है, जो भी चीज ज्ञान से परिपूर्ण है और जो भी चीज सही है वह धर्म है। अब धर्म को आप जीने का एक तरीका भी मान सकते हैं कि मैं एक धर्म जीवन जी रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ, एक सत्य का जीवन जी रहा हूँ, ज्ञान का जीवन जी रहा हूँ, राइटियसनेस का जीवन जी रहा हूँ। और साथ ही साथ जब आप ये सब का पालन करते हैं तो मैं एक आनंद का जीवन जी रहा। तो धर्म का यही तात्पर्य है कि सच्चित आनंद, जो सच्चित आनंद, यह 3 शब्दों के बारे में हम आगे वाले सेशंस में बात करेंगे, परंतु सत्य भी है, राइट भी है, अनादि भी है और इससे हमें आनंद भी मिलता है। यही धर्म। और कहीं ना कहीं हम जितनी बातें करेंगे भारतीय संस्कृति के बारे में, उसको अगर आप लेते जाएंगे और मूल में जाएंगे तो आपको धर्म प्राप्त होगा। जो मैंने सेवा की बात की थी, सेवा भी सही है, सेवा से हमें आनंद मिलता है। सेवा अनादिकाल से आप देखिए चलती आ रही है, मतलब जब से ये जीवन शुरू हुआ है तब से सेवा एग्जिस्ट करती है और सेवा से हमें सत्य की भी प्राप्ति होती है। तो सेवा भी धर्म है। मैंने आपको बताया था ना कि धर्म भारतीय संस्कृति का मूल है और मैंने आपको ये भी बताया था कि सेवा भी संस्कृति का मूल है। किस रूप में? क्योंकि सेवा हमारा धर्म है। परंतु इसका मतलब ये नहीं सेवा ही हमारा धर्म है। सेवा धर्म का एक अहम हिस्सा है, परंतु धर्म के असली मायने क्या है वह तो हम कुछ हद तक इस सेशन के अंत तक समझ लेंगे। परंतु सही बात बताऊं, दिस इज एन अनएंडिंग क्वेस्ट, यानी कि कभी ना खत्म होने वाली एक खोज है जिसमें आपको मंजिल से ज्यादा सफर का आनंद मिलता है। तो चलिए, ये सब तो बातें हो गई, परंतु अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर कि सनातन धर्म में यह जो जगत है यह कैसे आया। मैंने समय की बात की, मैंने इस जगत की बात की, तो अब चलिए उसी टॉपिक पर आ जाते हैं कि जगत सनातन धर्म में कैसे बना, जगत की शुरुआत कैसे हुई और साथ ही साथ कि जगत का स्ट्रक्चर क्या है। हम सभी जानते हैं हमारे पास एक सोलर सिस्टम है, बट हमारी भारतीय संस्कृति के हिसाब से ये जो जगत है ये कैसे फॉर्म हुआ, इसको चलिए अब हम समझते हैं। बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हम आ चुके हैं, जो है कि सनातन इस कल्चर में, हमारे भारतीय कल्चर में जो यूनिवर्स है वो कैसे स्टार्ट हुआ है। अब इसमें आप सभी अपना जो माइंड है उसको थोड़ा सा खोल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें ऐसी हैं जो अगर आप साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी टाइम बीइंग आपको थोड़ी अटपटी लगेंगी, बट एज वी गो थ्रू द सेशन आप भी अपने में यही बोलेंगे कि हाँ ये बात एकदम करेक्ट है। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ। आई होप आप सभी नोट्स ले रहे हैं, बट इसी के साथ साथ हम लोग आपको बहुत ही अच्छे इस वीडियोस प्राप्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी हमारे लिए एक छोटा सा काम कर दीजिए, जो है इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम ऐसा ही जो इटरनल नॉलेज है आप तक पहुंचा सके, हमारी संस्कृति का ज्ञान आप तक पहुंचा सके। और आपका ये छोटा सा जो एफर्ट है वो हमें बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता देता है। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट से फेमिलियर होना होगा, जिसके हालांकि मैं आपको डीप में थोड़ा सा बाद में यानी कि अगले सेशन में बताऊंगा, बट इस सेशन में हम उसकी थोड़ी सी झलक ले लेते हैं, जो है स्वयं भगवान का कर्म। अब इससे पहले हमने बात की कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो क्या है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है ये एक ईस्टिक संस्कृति है, यानी कि यह जो है भगवानों में मानते हैं, जबकि बाकी जो संस्कृतियां हैं वो अपने आप को थीस्टिक समझती है। ये थीस्टिक कहती है यानी कि एक ईश्वर में मानने वाला। परंतु मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो भारतीय संस्कृति है ये पॉलीथीस्टिक नहीं है, ये मोनोलैटरलिस्टिक है, यानी कि मोनोलैटरलिज्म को हम लोग फॉलो करते हैं, जो क्या है यानी कि हम एक ही ईश्वर में मानते हैं, परंतु हाँ हम उन ईश्वर के बाकी रूपों के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। मीन्स that we believe in one supreme power, but we do confirm and we do worship the existence of many divine forms of that supreme personality। यानी कि एक भगवान के अनेक रूप हो सकते हैं, तो हमारे परम भगवान एक ही है पर अनेक रूप है। तो अब ये जो स्वयं भगवान का कॉन्सेप्ट है इसको और अच्छे से हम अगले सेशन में तो समझेंगे, पर हर संस्कृति में आप देखें तो स्वयं भगवान यानी कि परम ईश्वर काफी लोग निराकार ब्रह्म को मानते हैं, और जो मूल भारतीय संस्कृति में अवधारणा है कि जो स्वयं भगवान है वह भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी है, और सारी कुछ चीजें उन्हीं से आ रही हैं, और भगवान का ही जो तेज है उन्हीं का जो आप कह सकते हैं एफर्जेंस है, उन्हीं का एक रूप है निराकार ब्रह्म, और वहां से जो सुप्रीम है वह है हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो ये अवधारणा ये भारतीय संस्कृति में हमें देखने मिल जाती है कि अब हमको इस टॉपिक को इतना ही समझना होगा, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक पर बात करने जाऊं तो ये पूरा सेशन चले जाएगा, बट उसके लिए वी हैव अनदर सेशन दैट इज द नेक्स्ट वन, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दैट वन ऑल्सो। वो आपको अगले संडे आपके पास आ जाएगा, बट फिलहाल तो हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसे स्टार्ट हुआ। सो सबसे पहले तो अनादि काल में यानी कि जब टाइम ही नहीं था तब एवरीथिंग वाज ब्लैक, खाली एक चीज एग्जिस्ट करती थी जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण यानी कि स्वयं भगवान। अब स्वयं भगवान गोलोक वृंदावन में मतलब एक जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें निवास करते थे। अब हमें ये भी समझना होगा कि मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड अलग अलग है, इसको हम अच्छे से समझेंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स। तो जो स्वयं भगवान है उन्होंने क्रिएट किया टाइम को, यानी कि भगवान शिव जी जो उन्हीं के एक अवतार है, एक गुणावतार है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, उन रूपों से टाइम आया। अब समय में भगवान ने क्या किया कि उन्होंने अपना एक रूप लिया जो है भगवान विष्णु का। विष्णु जी तो हम सभी लोग जानते हैं, तो भगवान विष्णु अर्थात नारायण का रूप लिया। नारायण ने आगे एक और रूप लिया जो था महाविष्णु। अब नारायण और महाविष्णु दोनों अलग अलग है, हमें ये समझना होगा। तो महाविष्णु जो हमारा स्पिरिट है उसमें लेटे हुए थे आराम से, और उन्होंने जब सांस बाहर छोड़ी तो वहां से प्रकट हुए अनगिनत ब्रह्मांड, अनगिनत यूनिवर्स, और वह सारे यूनिवर्स एक बबल के फॉर्म में थे। और हर उस एक बबल में हम क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु का देखो था। तो ये तो भगवान विष्णु के तीन रूप हो गए, पहला नारायण, दूसरा महाविष्णु और तीसरा गर्भोदक्षरी विष्णु। अब
गर्भोदक्षयी विष्णु जो एक यूनिवर्स के हर दिन को हम मान सकते हैं, यह क्या करते हैं, यह उस पर्टिकुलर यूनिवर्स में निवास करते हैं। इनकी जो नाभि है उससे फिर जन्म होता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का नाम हम सबने सुना है। तो उनकी जो नाभि है उससे एक कमल खिलता है और उस कमल पे बैठे होते हैं ब्रह्मा जी। और फिर ब्रह्मा जी को जब थोड़े समय बाद, ये बहुत लंबी कथा है जो हम श्रीमद् भागवतम के बारे में डिस्कस करेंगे तब इस पर्टिकुलर प्रसंग को जानेंगे, बट जब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया तब इनसे क्रिएट हुए रुद्र, यानी कि भगवान शिव। जो भगवान शिव का एक जो स्पिरिचुअल रूप है उसी का एक पर्टिकुलर यूनिवर्स में मैनिफेस्टेशन। जैसे जो महाविष्णु थे वह इस पर्टिकुलर यूनिवर्स में उन्होंने अपना एक रूप दिया है, वैसे ही जो भगवान शिव है जो स्वयं समन है, उन्होंने एक जो रूप है वह है रुद्र भगवान का। तो रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु जी, गर्भोदक्षयी विष्णु, यह तीनों है हमारे ट्रिनिटी यानी कि त्रिमूर्ति। और इन तीनों से ही पूरा जो यूनिवर्स है वो चलता है। तो ये एक तरह से हम जो कह सकते हैं कि जो मोस्ट डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी कि अगर आप ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम या बड़े बड़े ग्रंथ देखेंगे तो उनमें ऐसा ही डिस्क्रिप्शन दिया गया है। काफी जगह हमें ये भी डिस्क्रिप्शन मिलता है कि यह जो यूनिवर्स है यह भगवान शिव से प्रकट हुआ है। कई जगह हमें ये डिस्क्रिप्शन मिलता है कि यह जो यूनिवर्स है ये ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया है। वरना कई जगह हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है कि इस यूनिवर्स को माता दुर्गा क्रिएट किया है। तो एक्चुअल में जी है क्या, मैं आप लोग को बताता हूँ मित्रों। हम भगवान विष्णु को के रूप में देखते हैं, यानी कि जो एक आप कह सकते हैं टाइम और स्पेस। आप सभी साइंस में जिन्हें पता होगा, जो लोग थोड़ा सा भी कॉस्मोलॉजी जिन्होंने पढ़ी होगी, तो जो टाइम है हम भगवान शिव का रूप मानते हैं और जो स्पेस है वहाँ हम विष्णु जी को मानते हैं। जो ब्रह्मा है उन्हें हम लाइफ गिविंग एंटिटी मानते हैं, यानी कि जो लाइफ है वह ब्रह्मा है, तथा ये जो प्रकृति है, ये जो यूनिवर्स चल रहा है, जो एनर्जी है इसमें वह है माता दुर्गा। तो ये कहना गलत भी नहीं होगा कि ब्रह्मा जी से यूनिवर्स आया है। भैया जो यूनिवर्स में लाइफ है तो ब्रह्मा जी ही है। ऐसा भी नहीं क्या कहना गलत होगा कि माता शक्ति से यूनिवर्स आया है, क्योंकि बिल्कुल माता शक्ति जो दुर्गा माँ है उन्हीं से एक्चुअली मानव जगत जो है ये उन्हीं से क्रिएट हुआ है, उन्हीं की एनर्जी है। अब अगर हम देखें कि भगवान शिव से यूनिवर्स आया है तो अगर समय ही नहीं होता तो क्या ये यूनिवर्स आ पाता? और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं है कि भगवान विष्णु से यूनिवर्स आया है, क्योंकि अगर ये सब तो तब होता ना भगवान महाविष्णु सांस छोड़ते। तो जी मित्रों, पर आप सभी को मैं ये बता दूं कि इस बात पर कोई लड़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं यूनिवर्स तो विष्णु जी से आया, नहीं यूनिवर्स तो शिव जी से आया। मित्रों, ये एक हमारा क्या कह सकते हैं पार्टनरशिप है, एक कॉर्पोरेशन है ये, यानी कि सभी लोगों के कंबाइंड एफर्ट से यह यूनिवर्स आया है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो चलिए सेशन एंड करने से पहले एक बहुत ही सुंदर श्लोक से हम लोग हर सेशन को एंड किया करेंगे। और श्लोक का अर्थ में पहले ही बता देता हूँ, जो है कि जो सारा विश्व है वह खुश रहे, सारा विश्व जो है वह स्वस्थ रहे और सारे विश्व में सबका कल्याण। तो चलिए एक बार श्लोक कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। नमो नमः।